हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट निबंध को और ये निबंध होगा मोबाइल एडिक्शन पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए, स्पेशली एसएससी सीएचएसएल के लिए और अदर एग्जाम्स के लिए भी आप इसको तैयार कर सकते हो, जैसे कि एसएससी सीजीएल, एमटीएस और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। राइट, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप तैयार कर सकते हो। इसकी प्लेलिस्ट में आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप पत्र की प्लेलिस्ट को भी देख लेना, जितने इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अलग से आपको कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको 70+ टॉपिक्स मिल जाते हैं जिनको आपको जरूर तैयार करना चाहिए। और इन टॉपिक्स में आप एक बार तैयार कर लोगे तो कोई भी कैसा भी टॉपिक आता है आप उसको आसानी से कर पाओगे, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होगा। राइट, और यहाँ पर आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक मिलेंगे, इजी लैंग्वेज में होंगे। साथ ही साथ लेटेस्ट पैटर्न पर आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। यहाँ पर ऐसे और लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स में इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी जीएसटी या फिर आईपीएस पीओ के लिए। राइट, और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो। राइट, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट। तो शुरुआत दोस्तों इंट्रोडक्शन से हम लोग करेंगे। इसमें कैसे आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन करोगे देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आप स्टार्टिंग यहाँ पर कर सकते हो कि मोबाइल की लत आजकल हमारे समाज में एक चिंता का विषय बन चुका है। मोबाइल फ़ोन की लत पड़ना जितना आसान है, इससे छुटकारा पाना उतना ही मुश्किल। ठीक है, यहाँ पर आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हो कि मोबाइल की लत जो है हमारे समाज में एक चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि हर कोई जो है इससे कहीं ना कहीं एडिक्टेड होता है, कहीं ना कहीं इससे कोई ना कोई जुड़ा होता है। राइट, और मोबाइल फ़ोन की लत तो आसानी से लग जाती है, लेकिन इससे छुटकारा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। राइट, तो यहाँ पर आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हो। उसके बाद देखो, दुनिया भर में लाखों लोग मोबाइल फ़ोन के आदी हो चुके हैं। मोबाइल फ़ोन हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। इसके अभाव में हमारे अनेकों काम रुक जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि इस तरह से कि मोबाइल फ़ोन जो है हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। मतलब इसके बिना हमारा काम ही नहीं होगा। अगर हमारे पास फ़ोन नहीं होता तो हमारे बहुत सारे काम अटक जाएंगे, काम पूरे ही नहीं होंगे। राइट, तो इस तरह से आप कह सकते हो कि हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। राइट, इसके बाद देखो, जब कोई व्यक्ति खुद को अपने मोबाइल से दूर नहीं रख पाता, इस स्थिति को मोबाइल की लत कहते हैं। ठीक है, मतलब मोबाइल की लत क्या होती है? जब कोई व्यक्ति हमेशा मोबाइल में ही गुजर रहे, मोबाइल में ही लगा रहे, तो उसको ही कहेंगे मोबाइल एडिक्ट। राइट, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार हमें सशक्त बनाने के लिए किया गया था, लेकिन अब यह हम पर हावी होने लगा है। ठीक है, क्योंकि हम इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं, इस वजह से अब ये जो है हमारे लिए एक तरह से खतरा बनता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो। इसके कई सारे ड्रॉबैक्स भी हैं, वो भी अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन दोस्तों आप इस तरह से लिख सकते हो बेटर तरीके से और यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट, आगे दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में, कि इसके माध्यम से हम दुनिया भर में किसी से भी बात कर सकते हैं या हमें उन सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है जिसकी हमें आवश्यकता है, और मनोरंजन का एक बड़ा स्रोत भी है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि हम दुनिया भर में किसी से भी बात कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। साथ ही साथ अगर हम किसी तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी हम प्राप्त कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन से। राइट, और इसके अलावा ये एक मनोरंजन का साधन भी है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम बता सकते हैं इसके अलग अलग उपयोग क्या क्या हैं। राइट, स्मार्टफोन हमें गेम खेलने, पढ़ाई करने और ऑनलाइन शॉपिंग करने में भी सक्षम बनाता है। यानी मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हम गेम भी खेल सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, साथ ही साथ ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो कई तरह से मोबाइल फ़ोन हमारे लिए एक उपयोगी बन सकता है। राइट, या हमें फिल्में देखने, फ़ोटो खींचने, संगीत सुनने, इंटरनेट पर सर्फ करने, विभिन्न जो है गतिविधियों का आनंद लेने में सक्षम बनाता है। ठीक है, यहाँ पर आप ये बता सकते हो कि इससे ना केवल हम गेम, पढ़ाई या फिर ऑनलाइन शॉपिंग ही कर सकते हैं, बल्कि हम यहाँ पर फिल्में भी देख सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं, इंटरनेट पे सर्फिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ अन्य बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं जिनका हम आनंद ले सकते हैं इसके माध्यम से। राइट,
अब देखो अत्यधिक उपयोगिता के कारण हमें इसकी लत लगती जा रही है, जो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि इसकी इतनी ज़्यादा मतलब उपयोगिता हो गई है, हर जगह पे इतना ज़्यादा यूज़ हो गया है फ़ोन का कि हम धीरे धीरे इसके आदी होते जा रहे हैं, हम धीरे धीरे इसकी हमें लत लगती जा रही है। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो कि इसकी लत जो है हम सभी के लिए हानिकारक हो सकती है। राइट दोस्तों, तो इस तरह से आप लिखोगे इसके बारे में बताते हुए, थोड़ा सा पहले आप इसके बारे में जो पॉइंट्स हैं वो बताओगे, इसके बारे में जो अच्छाई है फिर उसके बारे में बुराई ही बताओगे। ठीक है, कि इससे क्या क्या ड्रॉबैक्स वो सब भी आपको बताने पड़ेंगे। राइट, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं बॉडी में ही, कि मोबाइल की लत कई गंभीर समस्याओं का मुख्य कारण बन सकती है, जैसे व्यक्ति में चिड़चिड़ापन होना, सिर दर्द की समस्या, नेत्र संबंधी समस्या, अनिद्रा व मोबाइल के हानिकारक रेडिएशन से अन्य कई तरह के रोग भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो मोबाइल फ़ोन के ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं, कि इससे कई तरह की गंभीर तरह की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे व्यक्ति में चिड़चिड़ापन हो जाना, सिर में दर्द रहना, या फिर नेत्र संबंधी समस्याएं होना, अनिद्रा और रेडिएशन से भी कई तरह के रोग हो सकते हैं। तो ये सभी क्या है, इसके ड्रॉबैक्स हैं। राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो। इसके बाद देखो, मोबाइल की लत का एक और संकेत समय की हानि है, यानी टाइम वेस्टेज भी एक बहुत बड़ा संकेत है मोबाइल की लत का। राइट, वह व्यक्ति जो मोबाइल फ़ोन का आदी है उसको समय का पता ही नहीं रहता। ठीक है, मतलब जो मोबाइल एडिक्ट है उसको समय का, टाइम का पता ही नहीं रहेगा, वो इतना बिजी रहेगा फ़ोन में। राइट, वह अपना कोई भी कार्य समय पर समाप्त ही नहीं कर पाता। ठीक है, क्योंकि वो मोबाइल में ही को बेसिकली बिजी रहता है, इसकी वजह से क्या उसका काम जो है, कोई भी काम सही समय पर हो ही नहीं पाएगा। राइट, मोबाइल फ़ोन की आदत से छुटकारा पाना मुश्किल हो सकता है लेकिन असंभव नहीं। ठीक है, अब आप यहाँ पर बता सकते हो इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। आपने यहाँ पर सबसे पहले इसके लाभ बता दिए, फिर हानि बता दी। अब इसके हानि जो है इसको देखते हुए इससे छुटकारा कैसे पाना है वो भी अब आप यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो कि इसकी आदत से छुटकारा पाना मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है, नामुमकिन नहीं है। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर लिखोगे आप। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं कंक्लूजन में। यहाँ पे आप सजेशन दे सकते हो कि कैसे हम मोबाइल फ़ोन की हैबिट को या एडिक्शन को ख़त्म कर सकते हैं धीरे धीरे। राइट, जैसे हम सोशल मीडिया, टेक्सटिंग, गेमिंग, वीडियो देखने जैसी मोबाइल गतिविधियों के लिए एक समय निर्धारित कर सकते हैं ताकि अपने अन्य कार्य समय पर कर पाएँ। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे काम हैं, जो भी हमें मोबाइल से रिलेटेड जो वर्क है उसके लिए हमें क्या है, एक समय निर्धारित कर देना चाहिए, एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, एक शेड्यूल बनाना चाहिए कि इसी बीच हम वो काम करेंगे। ठीक है, जिससे क्या है कि हमारे जो अन्य कार्य हैं, दूसरे जो काम है वो समय पर हो पाएंगे। राइट, इसके अलावा देखो हम पेंटिंग, नृत्य, इंडोर या आउटडोर गेम खेलने जैसी अन्य मनोरंजन गतिविधियों में भी संलग्न हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं ताकि मोबाइल एडिक्शन को ख़त्म किया जा सके, जैसे पेंटिंग है, डांसिंग है, गेम खेलना है, इस तरह की चीज़ें जो है हमें मोबाइल से दूर रखेगी जितनी देर हम इन एक्टिविटीज़ में लगे रहेंगे। राइट, तो इस तरह से धीरे धीरे क्या है, मोबाइल एडिक्शन भी ख़त्म होती चली जाएगी। राइट, तो यहाँ पर आप इस तरह से सजेशन दे सकते हो, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बता सकते हो। राइट, अब उसके बाद फाइनली हम लोग मूव करते हैं लास्ट पैरा में। अगर हम उचित प्रयास करें तो धीरे धीरे इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम अगर सही तरीके से प्रयास करते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या है, इस समस्या से छुटकारा पा लेंगे। राइट, अगर हम इसका सही प्रकार से उपयोग करते हैं तो यह हमारा काम आसान कर देता है। अगर हमें इसकी लत लग जाए तो यह हमारा ही उपयोग करने लगता है। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो कि अगर हम मोबाइल फ़ोन का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो ये हमारे काम को आसान कर देगा, और वहीं अगर हमें इसकी लत लग जाए तो ये हमारा ही उपयोग करने लगेगा, यानी कि इससे हमें ही नुकसान होगा। राइट, तो इस तरह से आप जो है इसको एंड कर सकते हो इसको, और बेस्ट तरीके से लिख सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि ये टॉपिक आपको कैसे लिखना है, और एग्ज़ाम में अगर ऐसा कोई टॉपिक आपको मिलता है लिखने के लिए, आप उसको बेटर तरीके से लिख पाओगे। राइट फ्रेंड्स, तो इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स तैयार कर लेना। साथ ही साथ ये प्लेलिस्ट देख लेना, सारी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। प्रीफिक्स और एप्लीकेशन की प्लेलिस्ट भी देख लेना। कब आप जो है प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वहाँ से सारी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो, सारी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। राइट,
इसके साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आपको सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाए। राइट, इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम पर ही फॉलो कर सकते हो मेरे को। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा मैं। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ही पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।